आप लोगों के साथ साधना शिविर में बैठने का अवसर मिलने जा रहा है। ये जो साधना शिविर आपका लगने जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा करके बताता हूँ। देखो प्रेम, महात्मा महापुरुषों की ये भूमि है। संतों का आगमन सदैव यहाँ रहा है और जो भी लोग आए, काम करने के लिए आए, जिस काम के लिए आए उसके बारे में लोगों को बताया, समझाया, लोगों का खान पान चाल चलन सही किया, विचार भावनाएं जो दूषित हो रही थी, गंदी हो रही थी, उसको बदला उन्होंने और लिख करके बता करके जो गए वो अमिट हो गया, वही नज़ीर बन गया। तरह तरह से समझाया लोगों ने, दृष्टांत सुना करके, कहानी सुना करके। तो एक गांव का आदमी था, शहर की तरफ जा रहा था, रास्ता भूल गया, जल्दी जल्दी जा रहा था। एक सूखा कुआं था, उस पर किनारे किनारे घास उगी हुई थी, देख नहीं पाया और उसी में गिरने लग गया। उस वक्त पर सड़कें नहीं होती थी, पगडंडी रास्ते होते थे और वो भी घूम करके जाते थे। उसको थोड़ी जल्दी थी, सोचा चलो खेत में से ऐसे निकल चले। तो कुएं में जब गिरने लगा तो उसमें एक बरगद का पेड़ था, उसी को पकड़ करके लटक गया बचने के लिए। थोड़ी देर तक तो जब तक उसकी डाल हिलती रही, पेड़ हिलता रहा, लोड पा करके, वजन पा करके, तब तक वो भी हिलता डुलता रहा, बचने की कोशिश करता रहा। उसके बाद जब डाल रुक गई तब उसने नीचे देखा कि एक सांप ऐसे मुंह किए हुए बैठा है, फन जिसको कहते हैं, फन फैलाए बैठा है, जैसे इंतज़ार कर रहा हो कि यह नीचे गिरे और हम इसको अपने मुंह में ले लें, इसके खून से हम अपनी प्यास बुझा लें। डर गया, डर के मारे मुंह खोल दिया, ऊपर देखने लगा, बचने का उपाय खोजने लगा। उसी डाल में एक छोटा सा मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था, ऊपर देख ही रहा था। तब तक एक बूंद शहद मुंह में गिर गई, बहुत मीठा लगा, कहा बहुत मीठी चीज़ है ये। फिर इंतज़ार करने लगा कि और गिरेगा अभी। जब नहीं गिरा तब उसने देखा कि अब निकला कैसे जाए, तो देखा कि जहाँ से डाल निकल रही थी दीवार से, कुएं के, वहाँ दो चूहे बैठे हुए हैं, एक सफ़ेद रंग का है और दूसरा काला रंग का। दोनों उस डाल को काटने में लगे हुए हैं। अब तो और डर गया कि चूहे डाल को काट देंगे, अब मैं नीचे गिर जाऊंगा। नीचे देखा तो सांप बिल्कुल उसी तरह से तना हुआ बैठा हुआ है। कहा सांप हमको काट लेगा और मैं मर जाऊंगा। फिर मुंह खुल गया, डर के मारे वो सोचने लगा, घबराने लगा कि निकलें तो कैसे निकलें। तब तक एक बूंद शहद मुंह में फिर गिर गई। बस शहद की मिठास में भूल गया कि हमको बाहर भी निकलना है। 2-3 बार ऐसे ही हुआ कि जब देखा डरे। और एक महात्मा जी जा रहे थे उधर से,
और उन्होंने देखा कि भाई गिर गया बच्चा, ये इसको निकालना चाहिए। तो उस समय उनके पास और कुछ तो था नहीं, गले में से दुपट्टा निकाला और लटका दिया। कहा इस डोर को पकड़ करके तू बाहर आ जा, मैं तुझको निकालना चाहता हूँ। हाथ बढ़ाया, सोचा कि डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया, अब तो मैं निकल जाऊंगा, उबर जाऊंगा। तक एक बूंद शहद मुंह में फिर गिर गई। फिर महात्मा जी ने कहा, अरे हाथ पीछे क्यों कर लिया, पकड़ इस डोर को, पकड़ इस डोर को। पकड़े नहीं। फिर डॉक्टर मैं निकालना चाहता हूँ, पकड़ ले डोर को। फिर हाथ बढ़ाया, तब तक एक बूंद शहद मुंह में फिर गिर गई और हाथ पीछे कर लिया। अब बोला महाराज जी आप जाओ, ये मीठी चीज़ हमको कभी मिली नहीं, हमको इसी में सुख है। अब इसका मतलब समझा दें आप कि ये जिसमें आप रह रहे हो, इसको महात्माओं ने, संतों ने क्या कहा है? भवकूप, कूप माने कुआं, भव सागर। सागर किसको कहते हैं? समुद्र को। समुद्र में कोई गिर जाए तो नदी को तो पैर करके तैर करके पार कर सकता है, लेकिन समुद्र को कोई पार कर पाता है? उम्मीद बहुत कम हो जाती है समुद्र को पार करने की, समुद्र से निकलने की। तो जो इस मृत्युलोक में आ जाता है उसका निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। मृत्युलोक किसको कहते हैं? आप गांव के लोग हो सीधे साधे, आपको बता दें। मृत्युलोक कहते हैं जहाँ पर मरना और जीना होता है, जहाँ पर मरना और पैदा होना होता है। तो यहीं बार बार मरना जीना पड़ रहा है, यहीं पर पैदा हुए हो और यहीं पर जी खा रहे हो, और यहीं से फिर शरीर छूट जाएगा। अब इस शरीर का पाने का मतलब अगर नहीं समझ पाए कि किस लिए मिला है, वही काम अगर करते रहोगे जो जानवर करते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और दुनिया संसार से चले जाते हैं, उसी काम में अगर लगे रहोगे तो दोबारा फिर आना पड़ेगा, फिर कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में जन्म लेना पड़ेगा, पेड़ पौधे बनाकर खड़ा कर दिए जाओगे, मनुष्य शरीर भी मिलेगा लेकिन तुरंत नहीं मिल जाएगा। कोटि जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया, बहुत समय लगेगा। तो यह है मृत्युलोक। आप मृत्युलोक में पड़े हुए हो, बहुत दिन हो गया, निकल नहीं पा रहे हो। और ये जो सांप है वो क्या है? सांप को कहते हैं काल आ गया, काट लिया। अगर किसी को मर गया आदमी तो कहते हैं अरे सांप नहीं था, काल था, वो काल आया काट लिया। तो ये काल जिसने यह दुनिया बनाया है, जिसने ये शरीर को बनाया है, वो एक दिन खाली जरूर कराएगा, तो उसको कहते हैं काल। तो गाल फैलाए हुए बैठा हो, और उसके जो अहलकार हैं, जो कर्मचारी हैं, मालिक हैं यहाँ के, जीवों को खाली कराने के लिए यमराज वो तैयार बैठे हैं। तो कहा जल बिनसई जैसे जल ओरा, और जो जमजाल करत है जोरा। यमराज जोर लगाए हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि समय पूरा हो, सांसों की पूंजी ख़त्म हो इसकी, और हम खाली करा दें। तो मजबूरन खाली करना पड़ेगा। समय जैसे आपका पूरा होगा, सांस की पूंजी पूरी होगी, वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप पे समझो काल, समझ लो काल फैलाए हुए बैठा है सांप रूप में। और ये दिन और रात, ये क्या है? ये चूहे हैं, चूहा। दिन क्या है? सफ़ेद चूहा है, और रात क्या है? काला चूहा है। ये दोनों उम्र को काट दे रहे हैं। वो जो डाल को काट रहे थे, ये उम्र की डाल पर बैठे हुए हैं और उम्र को काटते चले जा रहे हैं।
आप तो कहते हो अभी हमारी उम्र क्या हुआ है, बुढ़ापे में भजन भाव भक्ति की जाएगी, लेकिन बुढ़ापा ऐसे आ जाती है कि पता नहीं चलता है। देखो, बचपना था, बचपना से जवानी आई और जवानी से बहुत से लोगों की बुढ़ापा आ गई। कुछ पता चला कि कितना समय निकल गया? ऐसे ही यह समय निकल जाएगा, इसका कुछ भरोसा नहीं है। पानी केरा बुदबुदास मनुष्य की जात, देखत ही छुप जाएंगे जो तारे। प्रभा, आसमान में देखो तारे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन रात को देखते रहो तो देखते देखते छुप जाते हैं। पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती हैं, लेकिन पानी की बूंदें आप समझो कि बुलबुले जो निकलते हैं उसमें, वो देखते देखते ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे मानो जो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ये दिन रात रूपी चूहे काट करके इसको ख़त्म कर देते हैं उम्र को। महात्मा क्या चाहते हैं जो आते हैं कि हम इनको निकाल दें, डोर को लटका देते हैं, लेकिन इंसान मधु, माया जिसको कहा गया, माया रूपी मधु में इतना मस्त है कि उससे निकल नहीं पा रहा। रुपया पैसा धन दौलत मान प्रतिष्ठा और ये औरत और आदमी, यही सब माया है। इनका जो मोह है और इनकी जो लालच है, लोभ है, वो नहीं छोड़ पा रही है। महात्मा ने तो अन्य उपाय निकाल दिया। गुरु महाराज ने, देखो प्रेमियों, जो गुरु महाराज के भगत हो, प्रेमी हो, आपको नाम रूपी डोर को पकड़ा दिया है, आपको नामदान दे दिया, लेकिन उस डोर को आप छोड़ दे रहे हो, नाम की कमाई कर नहीं रहे हो, इसीलिए दुख झेल रहे हो आप। नानक साहब जो थे आपके, यानी समझो ये पंजाब और हरियाणा की धरती गुरुओं की धरती कहलाती है। आप समझो इधर बहुत आए हो, खूब प्रचार किया अपने गुरु का, कबीर साहब का, संत मत का विस्तार किया। तो नानक साहब ने कहा, देखा जब, तो कहा नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी हैं, जैसे आज दुखी हैं। घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में ईर्ष्या द्वेष वश मनस्ता, इस वक्त पर सब व्याप्त है। दुखी हो आप, बहुत से लोग दुखी हो, लेकिन दुख को दूर करने का आपके पास दवा है, इलाज है। आप अपना दुख नहीं दूर कर पा रहे हो, तो दुख झेलने का कारण क्या है? दुख पाने का कारण क्या है? दुख पाने का कारण यह है कि जहाँ से सुख मिलना था उस डोर को आपने छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा, नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार, नाम को जो आधार बना लेता है, नाम का जो सुमिरन करने लगता है, वही सुखी हो जाता है। तो भाई, जब ये देखा गया कि नामदान पाते हुए और देव दुर्लभ शरीर पाते हुए ये प्रेमी दुखी हैं, ये परेशान हैं, मानसिक संकट है इनको, पारिवारिक संकट है, लड़ाई झगड़ा, बीमारियां हैं, और ये समझो कि उसको कर नहीं पा रहे हैं कि जिससे इनको सुख मिल जाए, और मनुष्य शरीर, देव दुर्लभ शरीर पाते हुए, समर्थ गुरु महाराज जैसे पाते हुए, नामदान पाते हुए, ये नहीं कर पा रहे हैं। बहुत तरीका अपनाया गया डोर को पकड़ाने का, लेकिन जब पकड़ में नहीं आया लोगों के, और फिर वही माया रूपी मधु में मस्त हो गए, तब कहा गया आप साधना शिविर लगाओ। तो साधना शिविर की शुरुआत हुई। साधना शिविर की शुरुआत आप ये समझ लो हुए करीब, आप ये समझो 6-7 महीना हो गया, और उस 6-7 महीने के अंदर में कई तरह की साधना शिविर लगाई गई। पहले तो साधना शिविर, अखंड साधना शिविर लगाई गई, मुहूर्त का साधना शिविर लगाया गया। मुहूर्त से बताया गया कि भाई इस दिन आप समझो 5 घंटे का करो। पहले शुरू में बताया गया 2 घंटे का साप्ताहिक सत्संग में साधना लगाओ, साधना करो। फिर 5 घंटे का बताया गया। फिर उसके बाद में आप समझो 5 दिन का लगवाया गया, 3 दिन का लगवाया गया। तो सब जगह नहीं लग पाया,
क्योंकि दूर रहता था, दूर दूर लगता था, तो सब लोग नहीं पहुंच पाते थे। तो 24 घंटे लगाया गया, 24 घंटे का साधना शिविर लगवाई गई। उसमें बहुत लोग बैठे, कई हजार पूरे देश में साधना शिविर की कई हजार संख्या हो गई। अब आप जोड़ लो कि लाख लोग बैठे, 2 लाख लोग बैठे, और जो भी बैठे उनको रस मिला। कौन सा रस? मीठा रस। रस 2 तरह का होता है। जैसे खट्टे फल का रस निकालो तो खट्टा आप खिलाओगे तो वो समझेगा कि भाई खट्टा ही मिलेगा हमको, और मीठा जिस दिन मिल गया तो उस दिन मन कहेगा मीठा ही खाओ, मीठा ही खाओ, मीठा फल खाओ, मीठा। जिनकी आदत नहीं बनी है, जब बैठोगे, आज जो आप लोग आए हो, यहाँ पर बैठे हो, यहाँ ज़्यादा समय जब दोगे, ये सुबह तक चलेगा। आप ये समझो जब इसमें ज़्यादा समय दोगे तो आदत बन जाएगी और मन लग जाएगा, तब आगे भी आपका मन लगेगा, आगे भी आप बैठने लग जाओगे। जब आपके मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, जब सुख महसूस होगा, तो यही मन जो कतराता है, यही मन जो नहीं बैठने देता है, वही आपको बैठाने लगेगा। इसलिए इसमें ज़्यादा समय देना, तो आदत इसमें बन जाएगी। और जो जिम्मेदार लोग हो संगठनों के, पहले से हो, आज आपकी गोष्ठी हुई है, कुछ जिम्मेदार आपने बनाया है, कुछ और बना डालोगे, तो उन जिम्मेदारों की क्या ड्यूटी बनेगी कि जगह जगह पर जहाँ जहाँ भी हो सके 3 दिन का अखंड साधना शिविर लगवा दें। उसकी योजना भी आप लोग जब अभी गोष्ठी करो रात में, या कल सत्संग के बाद करो, कभी भी यहाँ करो, तो उसकी योजना आप लोग बनाओ।